फॉरेन मिनिस्टर शामिल थे, बिलावल साहब भी शामिल थे जो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर हैं, इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर भी शामिल थे। जी, जी। लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी ने डायलॉग नहीं की, उनके साथ बातचीत नहीं की, ये कहकर कि हम इंडिया के साथ बात तब तक नहीं करेंगे, इंडिया क्योंकि हमारे जो है ना इस्लाम का नाम खराब कर रहा सही है है। और इंडिया जो है वो इस्लामोफोबिया पे काम कर रहा है और टेररिज्म पे काम कर रहा बिल्कुल है। क्या सही। कहना चाहेंगे स्टेटमेंट? सर बेसिकली भला है कि हम सब मुसलमान हैं, कलमा पढ़ते हैं। मसला सिर्फ ये है कि सर हमारे मुल्क को बदनाम किया जा रहा है इस्लाम को आगे करके। यहूदी लॉबी हो गई, अमेरिकन लॉबी हो गई। कश्मीर में क्या हो रहा है आपके सामने है। कश्मीर में सारे जुल्म हो रहे हैं, सितम हो रहे हैं, हमारी बहनें शहीद हो रही हैं, छोटे छोटे बच्चे शहीद हो रहे हैं। अगर इस्लाम के ऊपर हम लोगों ने खड़े नहीं होना तो किसके ऊपर खड़े होना है? हमारा मुल्क किसके ऊपर खड़ा हुआ है? इस्लाम के ऊपर खड़ा हुआ है, कलमे के ऊपर हम बने हुए हैं। ये बात आपकी ठीक है, लेकिन आप मुझे ईमानदारी से ये भी बताएं कि क्या हम अगर अपनी बात करें, आप अपनी बात करें, यहाँ पे मुसलमानों की बात करें, क्या हम वो सब प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, वो चीज़ें कर रहे हैं जिससे इस्लाम का इमेज पॉजिटिव सर जाए? बेसिकली बात भला क्या है, जिस घर में खुद के बंदे चोर होना तो उस घर की हिफाजत करना मुश्किल होता है। फिर लोगों को मौका मिलता है हमारे इस्लाम के ऊपर बात करने के लिए, ठीक है ना। हम वो नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि हमारा मैंने जो क्वेश्चन किया वो बताएं, अगर उनकी बात हम बाद में करते हैं, जो ये स्टेटमेंट बिलावल भुट्टो साहब ने दिया उस पर बाद में आते हैं। लेकिन आपसे क्वेश्चन ये, आप मुसलमान हैं, मैं भी मुसलमान हूँ, लेकिन हमारी प्रैक्टिसेस, हमारे जो एक कारनामे हैं वो इस तरीके से हैं कि लोग हमें देखकर पूरी दुनिया के सर लोग बेसिकली भला क्या, जो मुल्क का सरबरा होता है ना वो हमें लेके चलता है। हमें जिस तरह का टॉपिक दिया जाता है, जिस तरह की हमें सोच दी जाती है, हम उस हिसाब से चलते हैं। वरना इस्लाम एक ऐसी चीज़ है कि वो प्यार फैलाता है। प्यार फैलाती है, इसमें कोई शक नहीं। इस्लाम अमन का दीन है, लेकिन आज के दौर में आपको नहीं लगता कि हम लोगों ने उसे उसका इमेज ऐसे बना दिया है कि मतलब ये है कि जैसे बेसिकली बात भला कि हम लोगों ने खुद ही अपने इस्लाम को ना पीछे कर दिया हुआ है। हम दूसरी चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहे हैं, यूरोप कंट्रियों को एक्सेप्ट कर रहे हैं, उनकी बातों को मान रहे हैं। पैसे के चक्कर में हम सारा कुछ कर रहे हैं, डॉलरों के चक्करों में हम सब कुछ कर रहे हैं, हम इस्लाम को पीछे छोड़ गए। अगर हमारा अपना कसूर है कि बिल्कुल है, तो फिर हम दूसरों पे क्यों डालते हैं? अपना अपने आप को रोल मॉडल बनाएं, इस तरह का बनाएं कि यार ये देखो सर हमारे रोल मॉडल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, ठीक है। अगर हम उनकी ज़िंदगी को अपनाएंगे ना तो हमारी ज़िंदगी खुशगवार हो जाएगी। हम लोगों को पहले तंग इतना कर दिया गया है, महंगाई इतनी कर दी गई है, सारा सिस्टम इतना को प्लज कर दिया गया है कि हम लोग इस्लाम से हट के अपने काम करते हैं ऐसे तस्लीम। बिल्कुल बिल्कुल। उसमें हलाल हराम का हमें पता ही नहीं है कि हम हराम कमा रहे हैं, हलाल कमा रहे हैं। अगर तवक्कल है ना, मेरी किस्मत में अगर रुपया है ना दिन में कमाना, तो मैं रुपया ही कमाऊंगा, 1 रुपया कम नहीं होगा, उसमें ज्यादा नहीं होगा। तो हम क्यों ना सर इस्लाम के ऊपर चले। इंडिया ने तो वैसे आप बात करेंगे सर, 1-2 मिनट की बात करनी है। टॉपिक ये है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक मीटिंग में ये बोला है कि इंडिया जो है वो इस्लामोफोबिया पे काम कर रहा है, इंडिया जो है वो दहशतगर्दी को प्रमोट कर रहा है और नाम ले रहा है, मुसलमानों का नाम इल्जाम, यानी कि मुसलमानों को बदनाम कर रहा है। तो हम तब तक उनसे बात नहीं करेंगे जब तक ये काम नहीं छोड़ेगा। आप ये बताएं, उनकी ये स्टेटमेंट ठीक है पहले नंबर पे, तो ये बताएं, फिर अगली बात। हाँ, ये बात तो उसने सही कहा हुआ है कि इंडिया में आप देख ले, सबसे पहले जो एंटी टेररिस्ट हुआ था पहले, तो उसने हमें इस्लाम का नाम पे ना उसने एक दिया हुआ है कि तालिबान यहाँ से आते हैं और ये काम करते हैं। तो सबसे ज़्यादा दहशतगर्द तो इंडिया में बैठे हुए जो कैसे बैठे हैं, मतलब थोड़ा सा जैसे वो नाम लेते हैं यहाँ की तंजीमों का, आप भी एक दो तो तंजीम आप का ये नाम। देख ले, ये बीजेपी का जो नरेंद्र मोदी है, ठीक है, तो ये किस पार्टी से आए हुए हैं और किस तो ये आप सारे दहशतगर्द तो वहाँ से आते हैं। रॉ है, क्या RSS है, रॉ है, वो सारा इस्लाम अपने बंदों को इस्तेमाल करके सारा मुद्दा जो ना हमारे ऊपर डालते हैं। कश्मीर में क्या हो रहा है, कश्मीर में ये सारा कुछ हो रहा है। इधर कश्मीर में ये सब कुछ जो हो रहा है, आपको लगता है कि उसके पीछे सिर्फ इंडिया इन्वॉल्व है, हमारी अपनी कोई कोताहियां नहीं? सर बेसिकली हमारी अपनी ही कोताहियां, मैं समझता हूँ कि 75% हमारी जाती कोताहियां हैं कि जिसमें हम अपने आप को बेच देते हैं दूसरे मुल्कों के आगे, काफरों के आगे, यहूदियों के आगे, हिंदुओं के आगे बेच के अपना मकसद थोड़ा सा पूरा करने के लिए अपने इतने प्यारे दीन हम खराब कर रहे हैं ना। हमने अपने दीन का इमेज इतना सख्त बना दिया है ना, मतलब हम ऐसे लोग हैं कि मजहब के नाम पर किसी को भी काट देते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि जज्बात होते हैं हर एक इंसान के, मेरे भी जज्बात बहुत ज्यादा हैं, लेकिन आपको नहीं लगता कि हम अगर ऐसे जैसे वो सियालकोट वाला वाकया हुआ, ठीक है, बाद में फिर हमने मजम्मत की, शर्मिंदा भी हुए, शर्मिंदगी का क्या फायदा जब वो पूरी दुनिया में हमारा इमेज इतना बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। अब आप बिलावल की बात कर रहे हैं, मैंने एक वीडियो देखी थी उसकी यूट्यूब के ऊपर, मंदिर में उन्होंने जाके जनाब उनके हिंदुओं के साथ बैठ के उनके
दीन की, जो उनका मजहब है उसकी जाके उन्होंने जाके पूजा की है, ठीक है। अकलीतों को उन्होंने इज्जत दी है। हमारे मुसलमानों के साथ क्या कर रहे हैं ये, छोटे छोटे बच्चों को शहीद कर रहे हैं, कश्मीर में क्या कर रहे हैं। सारा ये ये आपको मीडिया पे दिखाया जाता है, मैं ये नहीं कहता कर रहे हैं या नहीं, मैं इस बहस में नहीं पढ़ूंगा, लेकिन मैं ये बात लॉजिक रखना चाहता हूँ, मीडिया पे दिखाया जाता है। बिल्कुल सर, तो सारा मीडिया पे तो ये भी दिखाया जाता है कि पाकिस्तान जो है वो इस्लामोफोबिया या पाकिस्तान दहशतगर्द एक मुल्क है, ये दिखाया जाता है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल सोशल मीडिया, इंटरनेशनल, बिल्कुल वो दिखाया जाता है उसमें। फिर हम मीडिया की कैसे मान लें? सर हमारी अपनी कुताही है ना कि थोड़े से पैसों की खातर, अपने सिस्टम को चलाने की खातर हम उनके आगे बिक जाते हैं। हम फिर अपने इस्लाम को, अपने दीन को खुद खराब करते हैं, जबकि इतना प्यारा मजहब है हमारा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये किसके ऊपर बना हुआ है? कलमे के ऊपर बना हुआ है, ठीक है। हमारी तो उसके ऊपर जाने भी निसार हैं। आप कुछ बात करना चाहेंगे जी? ठीक है, आइए किसी और से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? हैदर अली। आपका नाम? शौकत अली। क्या करते हैं सर? वीडियोग्राफी। वीडियोग्राफी, ज़बरदस्त। मेरा आज का टॉपिक जिसमें मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो ये है कि पाकिस्तान के फ़ॉरेन मिनिस्टर ने एक इंटरनेशनल लेवल की मीटिंग हुई थी जिसमें 8 ममालिक के फ़ॉरेन मिनिस्टर शामिल थे। उसमें इंडिया के फ़ॉरेन मिनिस्टर से बात करने से इनकार कर दिया, ये कहकर कि इंडिया जो है वो टेररिस्ट कंट्री है या टेररिज्म को प्रमोट करता है और नाम मुसलमानों पे लगा देता है, मतलब इस्लामोफोबिया के पीछे इंडिया का हाथ है। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे हमारे फ़ॉरेन मिनिस्टर की ये जो स्टेटमेंट है इसके ऊपर? जी बिल्कुल, ये बिल्कुल सही पॉलिसी है। उन्होंने अच्छा इनिशिएटिव लिया इस चीज़ में। और जाहिर सी बात, इंडिया हमारा हमसाया ममालिक है लेकिन हमारे साथ कभी नहीं खड़ा होता। और जो पिछला मामला था हमारे नबी पे गुजरा है उसके ऊपर ही इन्होंने बिल्कुल सही कदम उठाया है। हम इस पे, कौन सा मामला? ये जो नूरपुर शर्मा का मामला, अच्छा, ठीक इन पे हम इनकी पूरी हमायत करते हैं, बिलावल भुट्टो साहब की। ठीक है। वैसे हम इन्हें यानी कि फॉरेन मिनिस्टर हम इतना कोई खास मानते नहीं पीपल्स पार्टी वगैरह को, लेकिन इन्होंने जो ये हम इंटरनेशनल लेवल पे हम इसके साथ हम बिल्कुल भरपूर खड़े हैं। अच्छा, आपको लगता है, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपको लगता है कि जो हम लोग हैं, अगर पाकिस्तान की बात की जाए, मेरी बात की जाए, आपकी बात की जाए, तो हमारे जो काम है या जो हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन है पाकिस्तान के, वो इस तरीके से हैं कि वो इस्लाम का इमेज हम पॉजिटिव क्रिएट कर रहे हैं इस टाइम? देखा जाए तो हम एक नेशन एज अ मुस्लिम एक साथ मिलके खड़े नहीं हैं। जैसे कि बिलावल ने ये बात की, हमें एज अ नेशन एज अ मुस्लिम इन्हें साथ खड़े होना चाहिए। और उनके ठीक है, लेकिन मैं अपनी बात कर रहा हूँ, वो तो चले हमने उन पे इल्ज़ाम लगा दिया, उसमें कितनी सदाकत है और कितना झूठ है वो तो ज़ाहिर बात है सारी दुनिया जानती है, ठीक है। हमने उनको ये ब्लेम कर दिया, वो ब्लेम हमें करते हैं, वो और पूरी दुनिया। ये मैं अगर गलत कह रहा हूँ तो आप मुझे कह सकते हैं कि आप गलत कह रहे हो। पूरी दुनिया हमें नहीं कहती कि पाकिस्तान से टेररिस्ट तैयार होते हैं यानी हम FATF में है किस चीज़ से हैं, ये बताएं। बात यह है कि इंडिया का IT निज़ाम बहुत अच्छा है और हमारा IT निज़ाम इतना ख़ास नहीं है। हमारी जो पॉजिटिव साइड है ना, इतनी प्रमोट हो नहीं सकती क्योंकि हमारी IT निज़ाम अच्छा नहीं है। जो हम अच्छा काम करते हैं वो इंटरनेशनल सोशल मीडिया पे कहीं प्रमोट हो ही नहीं रहा। यानी इंडिया साइड इंडिया प्रमोट करती है अपनी IT निज़ाम की वजह से। हमारा IT निज़ाम इतना कोई ख़ास नहीं है, इस वजह से हम प्रमोट हो नहीं पा रहे कहीं भी। कोई ऐसा काम बताएं कि जो आपको लगता है, मैं देखें मेरे भी कुछ व्यूअर्स हैं, कुछ देखने वाले हैं, तो आप ऐसा काम बताएं जो हमने अच्छा किया हो इस्लाम को लेकर। मतलब वैसे तो हम सब मुसलमान हैं और यकीन करें बहुत ज़्यादा जज्बा रखते हैं इस्लाम के लिए, लेकिन सिर्फ दिल में शायद रखते हैं, प्रैक्टिकली हम उस तरीके से नहीं कर पाते। कोई बताएं तो वो आप प्रमोट करें ना, ये मौका आपके पास मौजूद है। मुझे बताएं कि हम क्या कर रहे हैं, हमारा कानून जो है वो इस्लाम के मुताबिक है। सोचने वाली बात है, अब आप हंस रहे हैं। नहीं, कानून तो हमारे कोई उसके यानी के मुताबिक चल नहीं रहे, नहीं चल रहे। लेकिन अब हुकूमत आई है, उसने पॉलिसीज अपनी क्रिएट की हैं। वो अफगानिस्तान में आई है ना, हम तो पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। असर पाकिस्तान तो है लेकिन हमने सारे कानून बाहर के अपनाए हुए हैं। वही ना, देखें आपने कहा जी हमारे पास प्लेटफॉर्म नहीं है या हमारा वो आगे नहीं जाता, प्रमोट नहीं किया जाता पॉजिटिविटी को। तो जब मैंने आपको बोला कि भाई इस प्लेटफॉर्म के थ्रू प्रमोट करें, तो आप करें प्रमोट, कोई बताएं अच्छी चीज़। बात यह है कि हम एज अ नेशन एक साथ खड़े होंगे, मिलके एक दूसरे के साथ एक अपनी गली मोहल्ले में गैदरिंग करेंगे बैठ के और सोचेंगे कि क्या करना चाहिए। इस तरह ये चीज़ें बिल्ड होंगी, वैसे नहीं होंगी। हुकूमत नहीं कुछ कर सकती, ये हमारा भी कुछ हक है, हम भी कुछ करें। अंकल जी आपसे बात करता हूँ, क्वेश्चन आपने अगर सुन लिया है तो ठीक है, नहीं तो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने ये बोला है कि इंडिया टेररिज्म को प्रमोट कर रहा है, इंडिया जो है इस्लाम के नाम को ख़राब कर रहा है, यानी कि दुनिया में ये इमेज डाल रहा है कि इस्लाम जो है या मुसलमान है वो जो हैं इस खिते में दहशतगर्दी का सबब बन। ये तो एक खुद टेररिज्म मुल्क है, वो तो हमारे लिए बुरा ही सोचता है। वो कैसे टेररिज्म है, ज़रा उन्हें बताएं। ये उधर से भी बहुत से लोग देख रहे हैं, उन्हें बताएं कि वो क्या क्या तासुब रखते हैं हमसे। मुसलमान जो है ना तरक्की ही ना करे,
मुसलमान के दुश्मन है ये सारे। तो हम उनसे प्यार करते हैं। नहीं, हमें प्यार नहीं करना चाहिए, हमें अपने नबी से प्यार करना चाहिए। तो देखें ना, ये देखें, हमारे नबी ने भी यही बोला जिस था तरह कि हमारे नबी ने फरमाया उस रास्ते पे चलना चाहिए। हमारे नबी ने तो बोला है कि आप नॉन मुस्लिम से नफरत नहीं करो, हर एक को रिस्पेक्ट। नफरत नहीं तो आप कह रहे हैं कि हम पे हमारे नबी ने इंसानियत से प्यार करना सिखाया हमें। तो फिर वही तो बात कर रहे हैं। तो इंसानियत से प्यार तो है। फिर आप इंडिया से प्यार करते हैं? इंडिया से नहीं प्यार करेंगे हम जब तक हम हमारे नबी के लिए तायद नहीं करेंगे। हमारे नबी से नहीं की अदब नहीं करेंगे वो जब तक हम उसका अदब नहीं करेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं कि जब तक हम किसी के, मैं अपने मजहब की बात करता हूँ, हर एक को अपने मजहब की बात करने का हक है कि जब तक करे से हर कोई अपने मजहब से प्यार करे, मगर ये है कि दूसरों का भी अदब करे। दूसरों का अदब करेंगे हम भी अदब करेंगे। अगर वो हमारा अदब नहीं करेंगे हम भी नहीं करेंगे। रही बात ये कि हमारे मुसलमान जो है ना, ये खतरनाक काम करने के लिए तैयार नहीं। हम इंसानियत की कदर करने वाली कौम है हम। तो आप ये बताएं, इंडिया पे तो हमने इल्ज़ाम लगा दिया, मतलब हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने। पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान में तो मेजोरिटी मुसलमानों की है, क्या 95% कह लें, 92-5% मुसलमान हैं। तो पाकिस्तान के वो में हम वो काम कर रहे हैं कि हमारा इमेज एज ए मुस्लिम अच्छा जाए पूरी दुनिया में? इंशाल्लाह हमारा पाकिस्तान अच्छा जाएगा। नहीं, अभी हम कुछ ऐसा कर रहे हैं तो बताएं। इंशाल्लाह करेंगे हम। अभी नहीं कर भी रहे हैं, कर क्या भी रहे हैं। कुछ बताएं कि यार ये चीज़ हमने इस्लाम को अच्छा पॉजिटिव इमेज दिखाने के लिए की है। इसके बारे में नहीं मुझे। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? रेहान, क्या करते हैं? एडवोकेट हूँ मैं। ज़बरदस्त। मेरा आज का टॉपिक ये है जिस पे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि जो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर हैं, मौजूदा फॉरेन मिनिस्टर, उन्होंने इंटरनेशनल एक मीटिंग में इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर के साथ डायलॉग करने से इनकार कर दिया, ये कहकर कि हम तब तक इंडिया के साथ कोई बात नहीं करेंगे, कोई डायलॉग नहीं करेंगे जब तक वो इस्लाम के खिलाफ प्रोपेगेंडा करना नहीं छोड़ेंगे, जब तक वो दहशतगर्दी को प्रमोट करना नहीं छोड़ेंगे। क्या कहते हैं आप? बिल्कुल ठीक किया है जी। इंडिया में बेसिकली इंडिया वाले कम्युनिटी जो है नॉन मुस्लिम्स की ज़्यादा है। ठीक है, कोई भी वहाँ काम होता है वो पाकिस्तानियों को ब्लेम देते हैं। बहुत अच्छा स्टेप है, ठीक किया बिल्कुल। जब तक वो इन हरकतों से बाज ना आए, बिल्कुल इनसे कोई जो सी है बातचीत नहीं होनी चाहिए किसी आपको लगता है कि इंडिया वाकई ऐसे करता है, मतलब कि कोई सबूत या कोई लॉजिक एक दी जाए कि जिसके साथ हम कह सकें कि हाँ यार इंडिया ने ये वाला कारनामा किया, ये हरकत की जो कि इस्लाम के खिलाफ है, कोई एक लॉजिक दी जाए? इंडिया आप देख लें, इंडिया वाले उल्टा ये ब्लेम करते हैं कि मुसलमान ऐसा कर रहे हैं, मतलब इस तरीके से। मुसलमान कम्युनिटी वहाँ बहुत कम है। हम आए रोज़ जो सी है मल्टीमीडिया, फेसबुक, अदर देखते हैं कि किस तरह मुसलमानों के साथ जो सी है ये शरपसंदी करते हैं, मुसलमानों की बेटियों के साथ। रिसेंटली देखा होगा कि जो मुसलमान ने एक हिंदू की गर्दन काट दी, ये कुछ टाइम पहले बड़ा वायरल हुआ था वाकया। देखें, जब वो लोग कुछ करेंगे तो उसका रिएक्शन तो आएगा ना। जब वो कम्युनिटी जब हम लोगों को तंग करेगी तो उसका रिएक्शन तो ऑटोमेटिकली आएगा। ठीक है, आपको लगता है कि ऐसा रिएक्शन, ऐसा आपको लगता है, सर क्वेश्चन है जस्ट, कि ऐसा रिएक्शन देने से इस्लाम का इमेज पॉजिटिव जाता है? एक क्वेश्चन कर रहा हूँ मैं। नहीं, पॉजिटिव तो नहीं जाता, लेकिन एवरी रिएक्शन है ऑपोजिट रिएक्शन। ठीक है, पॉजिटिव तो नहीं जाता, लेकिन देखें ना फिर कहीं ना कहीं अगर पॉजिटिव नहीं जाता, बकौल आपके, मैं इसके बारे में नहीं बात करता, लेकिन अगर पॉजिटिव नहीं जाता तो कहीं ना कहीं फिर हम खुद यानी मुसलमान खुद भी इन्वॉल्व हैं अपना इमेज खराब, मुसलमान इन्वॉल्व नहीं है अपना इमेज खराब करने में, इस्लाम का इमेज खराब करने में। आप देखें, एक दो की अगर कोई हरकत है उसको आप पूरी कम्युनिटी को गंदा नहीं कर सकते। ठीक है, अगर एक दो बंदे गलत हैं, इसका ये मकसद नहीं है तमाम कम्युनिटी जो सी है, मुस्लिम जो सी है, गलत है। ठीक है, मुस्लिम कम्युनिटी बिल्कुल ऐसे नहीं है। हम लोग जो से अमन पसंद लोग हैं, लीगल लोग हैं, ला पसंद लोग हैं। ठीक है, बिल्कुल ऐसी कोई, मैं वो नहीं कहूँगा कि हमें ये करना चाहिए। अगर कोई इशू भी है किसी किस्म का तो बैठ के कानून के मुताबिक, तो कानून के बंदे, आपको तो पता होना चाहिए कि कुछ भी है। इवन हमारा जो पाकिस्तान पे अगर बात करते हैं, इंडिया को छोड़ें, पाकिस्तान पे बात करते हैं कि पाकिस्तान में जो सियालकोट का वाकया पेश आया, लोगों ने खुद ही कानून हाथ में ले लिया। आप बताएं वो ठीक था? उससे पाकिस्तान का इमेज या इस्लाम का इमेज ठीक जा रहा था? लोगों को नहीं चाहिए। बेसिकली अदालतें बनी हैं, हमारी जुडिशरी माशाल्लाह बड़ा अच्छा जो सा एक निज़ाम है। स्टेप होना चाहिए, सख्त स्टेप होना चाहिए जो मजहब के खिलाफ बात करे, लेकिन कानून के मुताबिक। जी, कानून के मुताबिक चलना चाहिए। बोल्ड होके जो सा है ना जी, स्टेप लेने चाहिए। जल्दबाजी, गुस्से में, जज्बात में ऐसे स्टेप नहीं लेने चाहिए जिससे अपनी जो सी है कम्युनिटी पे जो सा है कोई दाग आए, कोई लोग जो सी है कहें कि बड़ी अच्छी बातें की हैं एडवोकेट साहब ने, और काफ़ी बातों से एग्री करता हूं, जिसमें उन्होंने एक बात ये की है कि किसी 1, 2, 3 फर्द या अफराद की वजह से पूरी कोई भी कम्युनिटी है, मुस्लिम कम्युनिटी या हिंदू कम्युनिटी या कोई भी कम्युनिटी है, उसे ब्लेम नहीं करना चाहिए। सर लास्ट में ये बता दें कि क्या पाकिस्तान में जो मुसलमान हैं, जो हम लोग हैं, क्या हमारे कारनामे ऐसे हैं कि हम अपने इमेज, इस्लाम के इमेज को पॉजिटिव दिखा रहे हैं? ईमानदारी से बताइएगा। नहीं,
कुछ जो है मैंने जैसे पहले कहा ओवरऑल जब बात की जाए फिर ओवरऑल बेहतर हैं हम लोग, ऐसे मैं कहूँ कि जी नहीं ओवरऑल हम लोग बेहतर हैं। कुछ लोगों की वजह से ठीक है वो अफेक्ट तो होता है, ठीक है, लेकिन मोस्टली जो रेशो जो ज़्यादा है हम लोग जो है लीगल लोग हैं, ठीक है, पॉजिटिव हम लोग वर्क करते हैं। कुछ लोगों की वजह से हम ये नहीं कह सकते कि पाकिस्तान में ऐसे है वैसे है या बाहर ऐसे वैसे है। चंद एक मैंने आगे भी बात है, सही कुछ ना है ये नहीं कहूँगा कि बिल्कुल ही नहीं है ज़रूर, लेकिन वो कम तादाद में है। बहुत शुक्रिया सर, अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच। आप बात करना चाहेंगे, आप थोड़े मेच्योर लग रहे हैं कि वो, मैं ये क्वेश्चन कर रहा हूँ कि क्या आपको लगता है कि जो बिलावल भुट्टो साहब ने ये स्टेटमेंट दी है कि इंडिया इस्लाम को जो सा वो ख़राब कर रहा है, इंडिया जो सा वो दहशतगर्दी को प्रमोट कर रहा है और मुसलमानों पे नाम लगा देता है, इस्लाम पे नाम लगा देता है, वो खुद इंडिया जो है वो इस चीज़ पर वो गुनहगार है, वो कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, जो दहशतगर्द हैं उनको सपोर्ट कर रहा है, और यूरोपीय यूनियन जो है वो इंडिया को सपोर्ट कर रही है कि पाकिस्तान के नाम को ख़राब किया जाए। क्यों? पाकिस्तान से क्या ऐसी दुश्मनी है कि यूरोपियन यूनियन भी इंडिया को सपोर्ट कर रही है, बाकी भी इस्लामी ममालिक जो से हैं उनके इंडिया के साथ ताल्लुकात अच्छे हैं, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ पूरी दुनिया क्यों हो गई है? इसको किसी वक्त अंग्रेज़ ने कहा था कि ये सोने की चिड़िया है, इसको पाकिस्तान को तो उन्होंने पूरे बरसगीर के बारे में बोला था, पाकिस्तान के बारे में नहीं। और इसको वो हासिल करना चाहते हैं, इसलिए वो प्रोपेगेंडे कर रहे हैं कि पाकिस्तान के नाम को ख़राब करके इसको हासिल किया जाए, इस पे कब्जा किया जाए। चलें एक मिनट के लिए ये बात मान लेते हैं कि सारी दुनिया साजिश कर रही है, सारा कुछ कर रही है। आपने अब ईमानदारी से बताना है कि क्या जो हम करते हैं, जो हमारे कारनामे हैं, जो हमारी रोज़मर्रा की मसरूफियात या प्रैक्टिसेस हैं या हमारे जो कवानीन हैं पाकिस्तान में, वो सब कुछ इस्लाम के मुताबिक हैं? नहीं, इस्लाम के मुताबिक नहीं चल रहे, ये नहीं चल रहे, नहीं चल। हम खुद इस्लाम के मुताबिक नहीं चलते, दूसरे के हम ठेकेदार बन जाते हैं कि वो सब कुछ इस्लाम के मुताबिक करे। ऐसा क्यों है? पहले हमें नहीं, आपको नहीं लगता कि हमें चाहिए कि पहले खुद ऐसा मुसलमान बन के पूरी दुनिया को दिखाएं कि लोग कहें कि यार क्या बात है, ये होना चाहिए, ऐसा इंसान होना चाहिए? इसके लिए हम जद्दोजहद करना ही नहीं चाहते। ये बहुत लंबा टॉपिक है, मैं आपको बताऊं तो 2 घंटे लग जाएंगे स्टेटमेंट के लिए कि बिजली चोर, खुद मुलाजम बिजली चोर हैं, रेलवे टिकटें चोर, खुद ये सब कुछ कर रहे हैं, और टैक्स चोर, सबसे पहले टैक्स चोरी हो रहा है। पाकिस्तान को बचाने के लिए इन सब चीज़ों की ज़रूरत है। ये खुद ही हम पाकिस्तानी खुद ये सब कुछ जो मुलाजम बन जाते खुद कर रहे हैं ना, सारा कुछ कर रहे हैं। यानी अगर कोई मुलाजम है, अगर कोई बिजली के महकमे में है, वो भी हमारे में से है, अगर कोई सरकारी किसी भी इदारे में है, वो हमारे में से है, अगर ये कोई ट्रांसपोर्ट का मालिक है, वो भी, अगर जहाँ पे करप्शन हो रही है कर तो हम खुद रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर ये आप शो कर दें, मैं इसका सबूत भी देना चाहता हूँ। ये जो मीटर रीडिंग है, ये खुद 3-3 हज़ार 5-5 हज़ार रुपया लेकर घरों के लोगों को एसी चला रहे हैं, और गरीब आदमी इसका बिल पे कर रहा है। वो ठीक है, अब इधर से आपकी बात को मैं अपनी बात की तरफ लेके आता हूँ कि फिर ये सारा कुछ करने के बाद हम कह देते हैं कि हम अच्छे मुसलमान हैं। क्या ये इस्लाम का नाम ख़राब हमारी वजह से नहीं हो रहा? हम खुद भी इसमें शामिल हैं, सभी शामिल हैं कि हम खड़ा ही नहीं होना चाहते, ऐसी पोजीशन पे काम ही नहीं करना चाहते। जो मुलाजम तबका है वो पाकिस्तान के लिए काम नहीं कर रहा, वो अपनी जेब के लिए करता है और जेब गर्म करता है और घर को चला जाता है। पाकिस्तान के लिए जो मुलाजम है, जुआई बना हुआ पाकिस्तान का, वो पाकिस्तान के लिए काम ही नहीं करना चाहता। क्या किसी और से बात करते हैं, आप बात करना चाहेंगे? टॉपिक ये है, इधर आ जाएं आप थोड़ा सा। टॉपिक ये है कि जो हमारे वज़ीर हैं ना, फॉरेन मिनिस्टर हैं बिलावल भुट्टो साहब, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे जाकर। उन्होंने ये बोला है कि इंडिया जोन सा है दहशतगर्दी को प्रमोट करता है, इंडिया जोन सा है वो इस्लाम के ख़िलाफ़ है, और इंडिया दहशतगर्दी खुद प्रमोट करता है और नाम मुसलमानों का लगा देता है। तो जब तक ऐसा होगा हम इंडिया से डायलॉग नहीं करेंगे। तो आप क्या समझते हैं कि ये स्टेटमेंट ठीक है? ये स्टेटमेंट तो बेसिकली अगर देखा जाए तो वो स्टेटमेंट सही है, इसलिए कि इंडिया शुरू से ही पाकिस्तान के खिलाफ है। पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ नहीं, पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ। अच्छा देखें, अब बात करेंगे ना मुसलमानों की, तो मुसलमान वैसे भी आपको पता है कि किसी के खिलाफ बुग़्ज़ नहीं रखता। अच्छा, जानबूझ के हम इंडिया के खिलाफ नहीं, हम इंडिया के खिलाफ। तो एक तरफ आप कह रहे हैं कि मुसलमान बुग़्ज़ नहीं रखता, एक तरफ आप कह रहे हैं कि हम इंडिया के खिलाफ। इंडिया के खिलाफ हमारा उनसे पुराना जो है ना, वही यानी कि दुश्मनी चल रही है कि हिंदू और मुसलमान।
वो ना तो मुसलमानों को बर्दाश्त करते हैं, और हम हिंदुओं को बर्दाश्त कर, हम हिंदुओं को इसलिए बर्दाश्त नहीं करते कि जब उनको बर्दाश्त नहीं करेंगे तो हम लोग कैसे उनको बर्दाश्त वो भी करेंगे? सेम यही बात कर सकते हैं कि जब वो हम उन्हें नहीं बर्दाश्त करेंगे तो वो हमें क्यों बर्दाश्त करें। कहीं हमारा मजहब तो जो मैंने पढ़ा है, जो मेरी थोड़ी सी नॉलेज है, ज़्यादा नहीं है, उसके मुताबिक तो ये है कि आप किसी के जो है ना मतलब मजहब का एहतराम करोगे तो ही आपके मजहब का एहतराम होगा। नहीं, वो बात आपकी ठीक है कि अगर हम किसी के मजहब का एहतराम करेंगे तो वो भी हमारे मजहब का ही एहतराम करें। जी जी, अच्छा, जबरदस्त भाईजान। अच्छा, लेकिन जो सियासत के हिसाब से अगर देखें या इंटरनेशनल लेवल पे देखेंगे ना, तो वो हर जगह पे हमारी जो मुखालफत करता है, अच्छा, किसी भी फॉर्म किसी भी जगह पे चले जाए वो हमारी ज़रूर मुखालफत करता है। उसकी वजह यही है कि वो शुरू से ही पाकिस्तान को नापसंद करता है। नापसंद करता है। अच्छा, मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ, रश बहुत ज़्यादा है, लोग भी डिस्टर्ब हो रहे हैं।